नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। स्कूल जहां पर शिक्षा और संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर उसी स्कूल में किसी छात्र को बिना उसकी मर्जी के दूसरे धर्म का पाठ पढ़ाया जाए या फिर याद करने पर मजबूर किया जाए। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से आया है, जहां पर परिवार का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल में उनके छोटे बच्चे को कलमा पढ़ाया गया और याद करने के लिए दिया गया। अब इसी मुद्दे पर काफ़ी विवाद हो रहा है हैदराबाद में। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, हमारे साथ है, विशाल जी हमारे साथ है। तो चलिए बात करते हैं। तो विशाल जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये डायरी आप देख सकते हैं, ये वही डायरी है जिसमें बच्चे को लिखा गया है कि रीड कलमा याद करके आइए। तो आपको क्या लगता है कि अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर भी ये जो धर्म का एजेंडा है ये थोपा जा रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? हिमांशु, देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा समय घर के बाद इवन जो है बच्चा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरा घर है अगर हम कहें। और टीचर जो है एक हाफ पेरेंट, क्योंकि अगर आप आधा समय 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी आप दे रहे हैं, और मतलब एक होता है ना कि आप विश्वास, अगर हम यहाँ पर कहें जो कुछ ये मामला सामने आया है, तो एक विश्वास का भी मतलब एक होता है ना, कत्ल जिसको हम बोल दें। तो अब यहाँ पे मतलब जो है ना कि यहाँ पे टीचर की बायसनेस दिखाता है। वो एक उदार, आप उम्मीद करते हैं कि मतलब एक टीचर बड़ा ओपन माइंडेड रहता है, वो बच्चों पे थोपता नहीं है कुछ चीज़। सभी धर्मों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, आप बताएं। लेकिन अगर आप किसी एक विशेष धर्म या विशेष उस जो है ग्रंथ जो भी है उसका जो साहित्य है, आप बहुत सोच समझ के ने, मतलब नहीं होता है कि जो आपका एक कट्टरपंथ है हर व्यक्ति के अंदर, कई बार जो है ना एक जो आग्रह जो है उसका अपने धर्म के प्रति और दूसरे के प्रति, उसको जो आप प्रयास करते हैं कि हम लागू करें, है ना, उसको हम मतलब आपका मतलब एक होता है ना कि बायस्ड होकर आप उसको जो है अपनी विचारधारा को थोपते हैं, और धर्म को, और खासकर बच्चों के बारे में तो हम कभी जो हम सिखाते हैं तो हम कभी धार्मिक चीज़ों को, तो खैर कोई भी धर्म हो, हम इस विशेष घटना की भी बात नहीं करें, तो कोई भी धर्म के विशेष के बारे में हम नहीं उसको इंगित करते हैं कि तुम ये सीखो, ये तुम पढ़ो। तो ये तो इसमें कई मसले हैं। एक तो उस टीचर की, वाकई में अगर वैसा टीचर है तो स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो वाकई में उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको खंगालना। चूँकि हो सकता है ये एक ही घटना नहीं हो, चूँकि ये बच्चा बोल गया है ना, कोई अपराध होता है तो हमें लगता है कि ये एक सिर्फ एक वो मामला है, सिर्फ वो मामला ये नहीं है। इसमें और भी कई मामले स्कूल उसका वो जब से जो टीचर जो है उसका बैकग्राउंड पूरे जांचने खंगालने की ज़रूरत है। जिन बच्चों को उसने पढ़ाया है उनसे ही बात करने की ज़रूरत है, उससे पहले भी इसने क्या क्या किया है। और स्कूल जो लगातार उसको मॉनिटर करना चाहिए, स्कूल की भी एक असफलता है ये। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा एम्प्लॉई है, फैकल्टी है, टीचर है जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, और इससे क्या होता है कि जो स्कूल और माता पिता के बीच जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में नहीं कहा कि दूसरा घर है वो, और दूसरे घर में उसके साथ अगर कुछ हो रहा हो तो ये तो फिर चर्चा का मतलब मामला हो जाता है। हरिशंकर जी भी हैं। हरिशंकर जी, देखिए, अब आप देख ही रहे हैं, अब ये जब से मामला विवादों में आया है, देखिए टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, लेकिन जो परिवार कह रहा है वो कह रहा है कि अब जो स्कूल है उस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? जानबूझकर ये जो धार्मिक शिक्षा है वो स्टूडेंट को दी गई, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास में 25 बच्चे हैं जिसमें से एक हिंदू छात्र है, और उसकी डायरी आप देख सकते हैं, डायरी में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्कूल है, स्कूल दूसरी कक्षा का छात्र है वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल वो पवित्र जगह है जहाँ पर आपका संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण, और वही बच्चे जो हैं वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अब उस जगह पर इस तरह की ये साजिश है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर को आरोपी बना दीजिए और एक टीचर के सिर पर सारा कुछ मामला डाल दीजिए और बाकी सब बरी हो गए। इस स्कूल
की प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि इस स्कूल में ये काम कितने दिनों से चल रहा है। आप एक टीचर को ही आरोपी क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को, मैनेजमेंट को इसकी जानकारी नहीं मिली? क्योंकि स्कूल में जो डायरी बच्चों की होती है उस पर स्कूल में प्रिंसिपल के अलावे और भी कोई एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। अगर सरकारी होता तो हम मान लेते कि टीचर की करतूत है ये, लेकिन प्राइवेट स्कूल में होता है कि प्रिंसिपल एक ऐसा टीचर रखता है जो बच्चों की डायरियां जो टीचर के द्वारा लिखी जाती है उसको चेक किया जाता है प्रॉपर। तो प्राइवेट स्कूल है, आप भारी भरकम पैसे वसूल रहे होंगे बच्चों से, तो आपने जो इन्होंने डायरी लिखी इससे पहले भी लिखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लिखा है इन्होंने। और अगर दूसरे बच्चों को भी, ये मदरसा तो है नहीं, अगर प्राइवेट स्कूल में आप कलमा फातिहा और ये सब पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या है? फिर आप फीस लेके क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो वो मदरसा ही जाएंगे बच्चे, वो वहाँ पर ज़्यादा इन सब धार्मिक चीज़ों की जानकारी उनको दी जाएगी। तो आप प्राइवेट स्कूल हैं, आप बच्चों को इस लेवल की जानकारी दीजिए ताकि वो भविष्य निर्माण में और आगे बढ़ें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। लेकिन आपने इसी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पहले से होती रही हैं। स्कूल प्रशासन इसमें शामिल है कि नहीं, ये इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। बाकायदा इस पर एक जांच कमेटी उनको बनानी चाहिए और इस पर स्कूल प्रशासन की भागीदारी है कि नहीं, अगर है तो कि कौन कौन से टीचर इसमें शामिल हैं, और अगर स्कूल का प्रशासन भी इसमें शामिल है तो स्कूल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं। और मुझे लगता है कि ये सारा षड्यंत्र है। और ये कुल मिलाकर के आप जो आए दिन ये धर्म परिवर्तन और ये सब मामला चल रहा है, चूंकि हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चा 2 साल का है और 2 साल में बच्चे को मंदिर मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और यही है जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, यही उम्र होता है, यही एज होता है जो आप उनको धीरे धीरे सिखाना शुरू करेंगे। बाद में उनको इस धर्म में अच्छा लगने लगेगा। फिर एक समय आएगा कि कोई ऐसे समाज में आए दिन ऐसे लोग सामने आते रहते हैं जो वो उनको ऑफर करेंगे कि भाई आप धर्म अपना बदल लीजिए, आप हिंदू से मुस्लिम बन जाइए या हिंदू से क्रिश्चियन बन जाइए। यही तो होता है। आप देखिए भारत के कई राज्य हैं जहां पर ये धर्म परिवर्तन का खेल लगातार चल रहा है। पंजाब में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए। झारखंड में आज हमारे जो बनवासी लोग जो भाई थे वो बहुत सारे वहाँ पर कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए। तो वहाँ भी ऐसे ही षड्यंत्र स्कूल से और बाकी जगहों से होता था और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते चले गए। वही केरल में हुआ। तो कुल मिलाकर के है कि ये बड़ी साजिश चल रही है देश में और इस मामले को जांच करना ज़रूरी है और अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि सही व्यक्ति, सही आरोपी जो है वो सामने आए और उस पर कार्रवाई की जाए। सिर्फ एक टीचर को दोषी नहीं, पूरे प्रशासन, स्कूल का जो प्रशासन है उनकी जांच होनी चाहिए। विशाल जी, आपको याद होगा महाराष्ट्र का केस TCS। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ऐसे स्कूल्स हैं या फिर कार्यस्थल है तो वहाँ पर आपको नहीं लगता कि कुछ धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ नियम या फिर कुछ रूल्स और रेगुलेशन पहले ही स्पष्ट कर देने चाहिए या फिर कुछ सीमाएं तय कर देनी चाहिए? वैसे देखिए, इसमें रूल्स और रेगुलेशन मुझे लगता है कि हर जगह पर ये है और ये एक सामान्य समझ की बात है ना। अब जैसे जो TCS का ही मसला था कि वो आदमी लगातार दबाव बना के, नहीं होता है किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके बियॉन्ड भी नहीं होता है। कोई एक आदमी जो है उन चीज़ों को लांघता है और वो अपने एजेंडे को या जो उसकी अपनी एक मनोवृत्ति है वो लादने का प्रयास करता है। अगर आप जो TCS का ही आपने मसला आपको ध्यान होगा तो उसमें क्या था कि एक आदमी लगातार किसी को लालच या दबाव के तहत जो है ना वो लगातार मतलब अलग अलग टाइम पे अलग लोगों का उसने धर्म परिवर्तन कराया। तो इसको किसी कानून के माध्यम से आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ, उसमें ये कि थोड़ा सा और जैसे यही बच्चे वाला मसला है, तो अगर पेरेंट्स को लगता है, बच्चे को लगता है, एम्प्लॉई को लगता है, तो जो पहले से जो गाइडलाइंस है थोड़ा सा उसको और ये है कि अगर किसी को मतलब एक होता है ना कि बिना डर भय के वो कहीं पर अपनी बात को रख पाए, जो भी संस्थान है। और ख़ासकर अगर हम बच्चे इस स्कूल की भी हम बात करें तो यहाँ पर है ना कि अब यहाँ पर मॉनिटरिंग का भी मसला है। ये एक दिखाता है कि मॉनिटरिंग में भी जो है सिर्फ एक व्यक्ति पर आप नहीं छोड़ सकते हैं,
है ना, बच्चों पे अगर वो क्या उसने होमवर्क दिया है, तो ये कहीं ना कहीं स्कूल का भी फेल्योर मैं मानता हूँ कि है। और संस्थान ने भी, अगर आप टीसीएस की भी बात करें, तो लगातार वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो एक अब क्या होता है ना कि सिस्टम में कई सारे नियम कानून सब बने रहते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि हम क्रॉस चेक करते रहें उसको टाइम टू टाइम। मतलब रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, ये हमें देखने वाली बात होगी। खैर, अब इस मुद्दे को लेकर जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा गहराता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पेरेंट्स की तरफ से जो है कहा गया है कि जो टीचर है उसने माफ़ी मांगी है। स्कूल की तरफ से भी जो टीचर है उसे बर्खास्त कर दिया गया है, उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि स्कूल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।